हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज हम लोग होम बजट कैसे बनाएं ये देखेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम लोग होम बजट क्यों बनाएं और होम बजट होता क्या है। होम बजट बेसिकली होम मैनेजमेंट का एक अभिन्न अंग है। होम बजट हम लोग क्यों बनाते हैं? होम बजट हम लोग इसलिए बनाते हैं, इससे सेविंग हो सकती है। ना ही केवल सेविंग ही हो सकती है, बल्कि हमारा पैसा कहाँ और कितना और सही चीजों में खर्च हो रहा है कि नहीं पता चल जाता है। और सेविंग अगर हो रही है तो उसको इन्वेस्ट करके हम सही जगह पर लगा सकते हैं और उससे और भी आमदनी उठा सकते हैं और हमारा पैसा सही कामों में लग सकता है। इससे फिजूल खर्च भी रुक सकता है और इस होम बजट को जरूर बनाना चाहिए, इससे कि हमारे होम मैनेजमेंट में बहुत ही फायदा होता है। तो ये था अबाउट होम बजट। इस होम बजट को बनाए कैसे? होम बजट देखिए, सभी के घरों में अपने अपने खर्चे होते हैं, तो सबका होम बजट अलग होता है। अपनी आवश्यकता अनुसार होम बजट को बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं केवल एक खाका आपको देख सकती हूँ, जिससे कि आपको अपना होम बजट बनाने में आसानी होगी। क्योंकि सबके खर्च अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से होम बजट भी बनना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जो खर्चे आम खर्चे हैं, यानी कि जो खर्चे होते ही होते हैं सभी के घरों में, उसको इंक्लूड किया है अपने होम बजट के अंदर, ताकि आपको खुद का होम बजट बनाने में आसानी हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना होम बजट कैसे बनाएं। होम बजट में कैटेगरीज और उसके टाइप्स होते हैं। कैटेगरीज और उसके टाइप्स आप अपने आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जो कि सभी के घर में आवश्यकता होती है, जिनकी मैंने उन चीज़ों को चुना है। आप इसमें से घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये जो ब्लैक बोल्ड अक्षरों में है, ये कैटेगरीज है, जैसे होम, फूड, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, अदर एक्सपेंसेस, नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स। और जो ये लाइट काले अक्षरों में है, ये उसके टाइप्स हैं। सबसे पहले जीवन के लिए रहने की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए मैंने पहली कैटेगरी का नाम होम दिया है। होम के टाइप्स में वो चीजें इंक्लूड होंगी जो कि हम रहने पे खर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम रेंट पे रहते हैं तो हमें रेंट देना पड़ता है। अगर हम लोन लेकर हमने घर लिया है तो हमें उसकी ईएमआई भरनी पड़ती है। अगर हमारा खुद का घर है तो उसकी फिनिशिंग करवानी पड़ती है। हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उसके सिक्योरिटी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं और हमें लाइट बिल भी पे करनी पड़ती है। इस तरह से इसके टाइप्स में आप और भी जो खर्च रहने पे खर्च करते हैं वो आप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी मैंने फूड बनाई है। रहना हो गया, अब जरूरत पड़ती है खाने की। खाने के अंदर ग्रोसरी या राशन जो भी हमारा लगता है वो आता है। सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, लिक्विड आइटम्स जैसे दही, दूध, जूस, ड्रिंक्स एक्सेट्रा, ये हमारे खाने में आता है। तीसरी कैटेगरी मैंने यहाँ पे एजुकेशन बनाई है। इसके अंतर्गत हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी फीस देनी होती है, या वो कोचिंग क्लासेस करते हैं उनकी फीस देनी होती है। जो भी फीस देनी होती है वो इस एजुकेशन के अंदर हमने ली है। और स्टेशनरी पे भी हमारी बुक्स खरीदनी पड़ती हैं हमें, और कई कोर्सेज के लिए अलग अलग तरह की बुक लेनी पड़ती है, तो वो भी इस एजुकेशन के अंदर ही आ जाती है।
फिर मैंने ये चौथी जो कैटेगरी बनाई है उसका नाम है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए भी ये भी एक बहुत ही ज़रूरी एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। उसके लिए जैसे हम लोग घर में टीवी होती है तो टीवी पे हमें बिल पे करना पड़ता है, अपना डिश टीवी का बिल, और इंटरनेट घर में लगा है तो इंटरनेट का भी बिल हमें देना पड़ता है। मोबाइल हम लोग आजकल बहुत यूज़ करते हैं, उसका भी बिल जनरेट होता है, वो भी हमें पे करना पड़ता है। और फ़ोन अगर घर में है तो फ़ोन का भी बिल हमें पे करना पड़ता है। इंटरटेनमेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ये पांचवी कैटेगरी मैंने बनाई है, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत मैंने जैसे हम कहीं भी जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आप लोग ऑफिस जाते हो, तो अगर आप खुद का व्हीकल है आपके पास तो आपको पेट्रोल उसमें भराना पड़ता है, तो उस पर खर्च होता है। या फिर आप अगर स्कूल बस से जाते हैं बच्चे, या फिर आप बस से जाते हो ऑफिस, तो उसका मंथली पे करना पड़ता है आपको। या रिक्शा से जाते हो, जिस भी चीज़ से जाते हो, जो भी ट्रांसपोर्ट पे खर्च आता है वो ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। हमारी दूसरी जो कैटेगरी है वो है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है जैसे कि हमारे घर में अगर मेड है तो उसका खर्च, मेडिकल का खर्च भी अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत मैंने रखा है कि अगर घर में कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या हम ही लोग को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या बुजुर्ग हैं घर में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर मेडिकल का मैंने रखा है। हम लोग जिम जाते हैं उस पे भी हमें पे करना पड़ता है, जिम रखा है। पार्लर लेडीज जाती हैं तो पार्लर पे खर्च होता है, वो भी मैंने अदर एक्सपेंसेस के अंदर ही रखा है। और जैसे कि हम बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो वो भी अदर एक्सपेंसेस के अंदर मैंने रखा है। फिर आती है बात नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस कैटेगरी की। ये जो नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको हर महीने जिसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, कभी कभी पे करना पड़ता है। जैसे किसी महीने किसी की बर्थडे पड़ गया या किसी की शादी पड़ गई तो आपको गिफ्ट देना पड़ता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। या फिर आपको कहीं पे जाना पड़ गया, आपने जर्नी की, तो वो इसके अंतर्गत आता है। या आप होटल में गए, आउटिंग आप करने गए, वहाँ इंजॉय करने गए बाहर, तो ये भी इसके अंदर। आप हमेशा तो लोग नहीं जाते हैं, जनरली किसी किसी महीने में जाते हैं अगर, तो उसके लिए ये भी इसके अंदर आता है। शॉपिंग करते हैं तो वो भी नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है। फिर मैंने एक कैटेगरी बनाई इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोगों ने पॉलिसी लेके रखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आती है, या शेयर होल्ड करके रखते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। उसमें आपको हर मंथ जो है ये पे करना पड़ता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। अब आती है बारी टैक्स की। इसके अंदर जैसे आपके सैलरी जो मिलती है, आपको सैलरी टैक्स पे करना पड़ता है, हाउस टैक्स पे करना पड़ता है, वाटर टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने कैटेगरी बनाई है जैसे रहना, खाना, पढ़ाई, इंटरटेनमेंट, आना जाना, अदर एक्सपेंसेस, नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस, और हमने इन्वेस्ट कहीं किया है तो उसके लिए भी हमको पे करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। तो ये जो कैटेगरी मैंने यहाँ बनाई है ये बहुत ही कॉमन कैटेगरी है, जो कि मेरे ख्याल से अधिकतर सभी के घरों में जरूर इस पे खर्च होता है। तो यह सोचकर मैंने ये कैटेगरी बनाई है। आप इसके और भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार कैटेगरी, और इसके टाइप भी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता, ये केवल आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है। या आप किसी और के बजट पे अपने घर का बजट नहीं बना सकते, आपको खुद अपना बजट बनाना पड़ता है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि आपको किस चीज़ पे करना है और किस चीज़ पे नहीं। जैसा कि मान लीजिए जैसे आपके पास रेंट का घर है, ईएमआई भरनी है, या फिर खुद का घर है, सिक्योरिटी चार्जेस देना है कि नहीं देना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपके घर के खर्चों पे डिपेंड करता है। तो ये कैटेगरी और उसके टाइप बेसिकली आप पर ही डिपेंड करते हैं, आप कहाँ खर्च करते हैं, क्या नहीं खर्च करते हैं। तो मैंने आपको केवल एक टेम्पलेट या एक खाका बना के दिया है। इस तरह से आप अपने होम बजट का एक टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं।
जिससे कि आप आगे जो और इसके होम बजट बनाएंगे उसमें आसानी होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी टेम्पलेट ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। आप इसके अनुसार अपने टाइप्स ऐड करते जाइए या कैटेगरी ऐड करते जाइए। अब बात आती है कुछ टर्म्स बताने की, जिससे कि आपको अब जो मैं आगे होम बजट के बारे में बताऊंगी उसमें आसानी रहेगी। आपकी इनकम क्या होती है? इनकम वो होती है जैसे कि जो भी सैलरी आपके घर में आती है, आपकी सैलरी, आपके हस्बैंड की सैलरी, जिससे आप खर्च करते हो, वो हो गई सैलरी। मीन्स देखिए कहाँ से भी पैसा आ रहा है, जैसे सैलरी से, अदर इनकम हो गई, जैसे कि मान लीजिए आप पार्ट टाइम कहीं जॉब करते हो या फिर पार्ट टाइम आप किसी शॉप में बैठते हो या हैं कोई भी कहीं से भी, या कहीं से आपको प्रॉफिट होता है, तो ये जो भी पैसा आपके घर में आता है वो हो गया आपका इनकम। बात आती है टोटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस माने खर्च, इनकम माने आमदनी, एक्सपेंस माने खर्च। टोटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? टोटल एक्सपेंसेस में जो भी आपका खर्च होता है, चाहे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, जो भी आप अपने इनकम में से, यानी कि जो भी आप अपनी आमदनी में से, सैलरी में से जो भी आप खर्च करते हैं, वो सब टोटल एक्सपेंसेस आता है। सेविंग क्या होती है? सेविंग वो होती है जो कि आपकी आमदनी है या जो कि आपकी इनकम है, उसमें से आपके जितने भी खर्चे हैं वो सब हटा दिए जाएं। उसके बाद जो पैसा बचता है, यानी कि आपके जो भी आमदनी है उसमें से खर्चा सारा हटा दिया जाए, उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपकी सेविंग कहलाता है। एक्स्ट्रा सेविंग क्या होती है? एक्स्ट्रा सेविंग वो होती है कि मान लीजिए अब आपने एक बजट बनाया, हमको मान एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि हमने बजट बनाया कि हमको 100 रुपए ही इस महीने खर्च करने हैं, लेकिन हमने कोशिश की और हमने केवल 80 रुपए ही खर्च किए इस महीने, हमारे 20 रुपए बच गए। तो ये जो 20 रुपए हमारे बचे हैं, बजट बनाने के बावजूद जो 20 रुपए बचते हैं, उसे हम एक्स्ट्रा सेविंग कहते हैं। सेविंग ये इसलिए नहीं कहलाती क्योंकि हमने बजट एक बनाया था। बजट हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि हम सेविंग कर सके। सेविंग को ध्यान में रखते हुए हमने एक बजट बनाया था, लेकिन उसके बावजूद अगर हमने कुछ पैसे बचा लेते हैं तो वो हमारी एक्स्ट्रा सेविंग के अंतर्गत आता है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो होते हैं कि हमने एक बजट बनाया, हमने उसमें एक अपना बजट बनाया कि मान लीजिए हमें 100 रुपए खर्च करने हैं, लेकिन अगर हमारे महीने के अंत में हमारा 100 रुपए ना खर्च हो करके हमारे से 110 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जो ये 10 रुपए हैं वो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पर। इसका प्रयोग हो सकता है कि आपको आगे करना पड़े, इसलिए मैंने आपको ये टर्म्स बताए हैं। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और आगे मैं होम बजट के अंतर्गत भी आप क्या क्या चीजें और कैसे मैनेज कर सकते हैं ये बताऊंगी, तो प्लीज हाँ इसे कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।